हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी को पता है कि हम करंट अफेयर की सीरीज पढ़ रहे थे। जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की पूरी करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। उसी का आज हमारा 6th लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस बैंक ने सशस्त्र झंडा सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई ने डिसीजन लिया है 10 करोड़ रुपए के योगदान करने का, और एसबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में। एसबीआई के करंट टाइम पे चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्ब्स 2020 की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को जगह प्राप्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें निर्मला सीतारमण को मिला है 41वीं रैंक, नडार मल्होत्रा को मिली है 55वीं रैंक, और मंजूमदार शाह को मिली है 68 नंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस पहले भारतीय रेसलर का नाम बताइए जिसने 2020 सखीर ग्रैंड पिक्स में फॉर्मूला 2 की रेस जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहान दारूवाला, जिन्होंने 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 की रेस जीती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष ने जीता है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहां के सीएम है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, दिल्ली वेस्ट जिला क्रिकेट संघ के किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतुल वासन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना ने दावा किया है, जिन्होंने पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का पेश किया है। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य के पूर्व सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका मेजबानी करेगा एशिया कप 2021 की। खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा किस देश ने अंतरराष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, लेखक और कहानीकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरईआईटी का पूरा नाम क्या होगा? आरईआईटी का पूरा नाम होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने जीएसटी करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना शुरू की है, जिसका कुल वार्षिक कारोबार कितना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपए होगा, जिनका उनके लिए त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली फाइनिंग एंड मासिक भुगतान पर योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय एएमसी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय आरईआईटी फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड पिक्स रेस की विजेता का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्जियो पेरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2020 को किस महीने के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरव माह के रूप में बनाने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साखीर ग्रैंड पिक्स
फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेहान दारूवाला बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड की सरकार ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस एनबीएफसी एनबीपीसीएल के नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश में वर्थ 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए एक समझौता किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में WHO ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्व खेल निकाय के साथ काम किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेड ऑफिस है लुसाने में, उसके साथ क्या किया है? समझौता किया है खेल को बढ़ावा देने के लिए। और विश्व में खेल की सबसे बड़ी संस्था है IOC। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा IOC द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा को IOC द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्य उद्योगों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पादन बनाने में सहयोग किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में ऋषिकेश धरासू राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 94 पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 440 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्सई इंग वैन को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? त्सई इंग वैन को चुना गया है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में त्सई इंग वैन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 278 नंबर, उस कंपनी का नाम जिसने एम्स्टर्डम स्थित इरोटो बीवी को टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए अधिग्रहित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओला इलेक्ट्रॉनिक को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका, मार्कोस ट्राइजो को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और NDB का हेड ऑफिस ध्यान रखना है शंघाई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विमान हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेजस MK1 FOC को शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में। और एयरफोर्स डे बनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को, और हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में SDP ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर को डैश तक घटा दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5% तक उन्होंने घटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश करने वाले व्यक्ति का नाम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है, अमेरिकी प्रशासन कंपनी साइमन एंड शूटर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी है, जोनाथन कॉर्प को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है, विश्व दुगोंग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 मई को विश्व दुगोंग दिवस मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजी बनी है? तो केरल की पहली महिला डीजी बनी है, ऑप्शन नंबर डी आता है आर श्रीलेखा। ऑप्शन नंबर डी है आर श्रीलेखा केरल की पहली फीमेल डीजी डायरेक्टर जनरल बनी है पुलिस के अंदर। नेक्स्ट बात करें, एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए भारत को एक ऋण प्रदान किया है। तो कितना ऋण प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 177 यूएस डॉलर क्या दिए हैं किसके लिए? एशियाई डेवलपमेंट के अंदर देश के सड़कों को अपग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 287, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 29 मई को मनाया जाता है। आरबीआई ने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस बैंक पर उल्लंघन करने पर, जो नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया पर क्या लगाया है? 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट बात करें, प्रख्यात उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुजतबा हुसैन का क्या हो गया? ये काफी बड़े लेखक थे और हास्य कलाकार और व्यंग्यकार थी जिनका क्या हो गया? निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच का हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर शान मुगम का क्या हो गया? निधन हो गया, जो फुटबॉल के क्या थे? कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित छात्रों में से किसने पारंपरिक चारकोल के बजाय भाप लोहे के बक्से को बिजली देने के लिए सौर पैनलों का उपयोग करके मोबाइल इस्त्री कोट को डिजाइन करने के लिए प्रतिष्ठित 5वीं चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 जीती है? तो क्वेश्चन मेन यही बनता है कि चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 किसने जीता है, वो कौन स्टूडेंट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनीशा उमाशंकर ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत है तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निर्देशों की बैठक और एक्सपो री इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन किया है। री इन्वेस्टमेंट 2020 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनोवेशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। इसका क्या है? विषय है, थीम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक में एक टीस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस ने इसमें सफल परीक्षण किया है। रूस की राजधानी है मॉस्को और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। किस दिन यह दिवस आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 नवंबर को किया जाता है। फिल्म का नाम जिसे 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पिक्चर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलीकट्टू। इस साल ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से जलीकट्टू मूवी को भेजा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में डैश के लिए एक स्थान ऊपर ले गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 104वें स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार भारत का जीडीपी संविदा डैश सितंबर तिमाही में कितना था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस निर्माण कंपनी का नाम जिसने बुलेट ट्रेन, आपको ध्यान है बुलेट ट्रेन आ रही है भारत में, परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस एंड टर्बो L&T कंपनी है जिसे क्या दिया है? टेंडर दिया है 7,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है?
आप सभी वर्ड ये सुनते आ रहे हो, पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हो गया, कोविड सुनते आ रहे हो, क्वारंटाइन सुनते आ रहे हो, लॉकडाउन हम बोल रहे हैं। इसमें से किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है? वो वर्ड है क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन सुना होगा, ठीक है, होम क्वारंटाइन, लेकिन क्वारंटाइन को जुड़ा गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर। तो चलिए साथियों, आज का हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है 300। आज हमने करंट अफेयर के अंदर हमारा 13 शतक, ट्रिपल सेंचुरी पूरी कर ली है। तो ये रहा 300 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हाल ही में जेम्स वॉल्फेसन का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस निकाय के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के क्या थे? राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है वर्ल्ड बैंक, और करंट टाइम पे इसके चेयरमैन है डेविड मालपास। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।